नमस्कार। गेंडम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है और एक दिलचस्प दिलचस्प वाकया हम आपको सुनाएंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, तो हमारे छत्तीसगढ़ में आसाम में चाय बागान में बहुत लोग अंग्रेज के ज़माने में वहाँ मतलब बंधुआ मजदूर बना के लेके चले गए थे। तो आसाम के बारे में आप जानते हो कि वहाँ काला जादू, नज़रदोष बहुत ज़्यादा मात्रा में चलता है और जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सब बहुत ज़्यादा चलता है। तो ऐसे एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई थी कुछ साल पहले। अभी तो जीवित है नहीं, उम्र करीब 80-90 साल रहे हैं। उसके बाद स्वर्गलोक चले गए। तो उनसे जब इस बारे में चर्चा हुआ था तो उन्होंने कहा था कि जब हमको वहाँ ले जाया गया तो हम एक ऐसे द्वीप में फंस चुके थे और इस तरीके से मतलब काला जादू, तांत्रिक जो विद्या है उनके ऊपर असर कर गई थी और निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। ऐसे समय में उन्होंने मतलब भाई जिज्ञासा तो होती है ना। मैं भी कामाख्या गया हूँ, मंदिर के दर्शन किया हूँ और बहुत कुछ समझने के लिए कोशिश किया हूँ। तो 2-3 बार मैं जाके आ चुका हूँ। तो उनका जो कहना एक ही था कि मन की जो ताकत है और वहाँ के दिए गए जो मंत्र थे, ये दो चीज़ उनके पास आ चुकी थी। मन की ताकत आ चुका था भाई। ऐसे तो बंधुआ मजदूर के जैसे काम करना, दिन भर उनके लिए काम करना, रात को फिर कुछ ना कुछ क्रिया कर दिए, इस तरीके से मतलब जो तांत्रिक लोग हैं वो लोगों को कर देते हैं। अब ये कहानी बोले या फिर सत्य घटना बोले, लेकिन एक बुजुर्ग के मुँह से मैं सुना हुआ बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे समय में कुछ विद्या वहाँ के द्वारा जब लोग जब अच्छा से काम करते हैं, बंधुआ मजदूर हो चुके रहते हैं, लेकिन जो जिसके बंधक में रहते हैं तो वहाँ उनके द्वारा कुछ अच्छा काम कर लिए होने की वजह से कुछ ना कुछ विद्या दे दी जाती है, या फिर भाई जो होशियार है वो तो ग्रहण करेगा ही कैसे भी करके, अब जान बचाने के लिए। तो उनके मन में क्या था, मन का ताकत ही था और वो अपने मन को इतना ताकतवर बना चुके थे कि उनका कहना है कि कोई भी तांत्रिक क्रिया मेरे ऊपर हो नहीं सकती। ऐसे मैं भी मानता हूँ। ये हमेशा मैं अपने मतलब विजुलाइज बहुत पहले से करते आ रहा हूँ। तो इस चीज़ को मैं गांठ बांध के रखा हूँ कि मुझे कोई भी तांत्रिक क्रिया, नज़र दोष मुझे टच नहीं कर सकती। ये मेरा मानसिक ताकत है, मेरा मानसिक ऊर्जा है। आप जान रहे हो कि मानसिक ऊर्जा किस तरीके से काम करती है। मानसिक ऊर्जा बोलने से सबसे बड़ी ऊर्जा मानसिक ऊर्जा है। मतलब मानसिक ऊर्जा जिस तरीके से अगर विकसित हम जाने अनजाने में कर लिए मन की ताकत से, तो हमारा आज्ञा चक्र ओपन हो जाता है और वहाँ से जो हमको डायरेक्शन मिलता है, निर्देश मिलता है, उससे हम सारी नज़र दोष, काला जादू को ख़त्म कर सकते हैं। और मानसिक ऊर्जा का संबंध हमारे ऑरा मंडल से भी है। अगर मानसिक ऊर्जा हमारा बहुत कमज़ोर है, हम बहुत डरपोक हैं, हर बात पे डर जाते, सहम जाते हैं, तो मानसिक ऊर्जा कमज़ोर हो गई। अब मानसिक ऊर्जा कमज़ोर हुई, हमारा ऑरा मंडल भी कमज़ोर होना ही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। अगर मानसिक ऊर्जा कमज़ोर हुई, हम डर पोक निकले और हर बात पे डरे,
तो हमारा ऑरा मंडल भी कमज़ोर होगा, और उस समय ही अगर कोई आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया तो उसका असर आपको पड़ेगा। अब उस व्यक्ति ने कहा कि मतलब उनका जो मानसिक ऊर्जा, मैं खुद देखा हूँ तो उनका मानसिक ऊर्जा बहुत ही मजबूत था, बहुत 90 के उम्र में भी बहुत सारे काम करते थे। तो वो क्या है, मानसिक ताकत का को लेके आगे बढ़े और वहाँ की विद्या को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद उस मतलब जादुई चुंगल से निकल के छत्तीसगढ़ वापस आए। तो बहुत सारा वाकया वहाँ के बारे में बताया। और मेरी क्या, मैं उस समय मतलब इस सबको नहीं मानता था, लेकिन कुछ ना कुछ हम देखे हैं तो मानने भी लगे। लेकिन सबसे बड़ी मेरा ताकत यही रहा कि मानसिक ताकत को हमेशा से ही मजबूत रखा हूँ। किंतु इस वजह से होता क्या है उसको समझते हुए आप सबको गैंडम की ऊर्जा के माध्यम से थोड़ा मतलब एक तरीके से सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आप गैंडम मंत्र और मानसिक ताकत, ये दोनों को किस तरीके से तालमेल बना के आप आगे बढ़ो, ताकि आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रभावशाली ना रहे। मन की ताकत से हम बच सकते हैं, लेकिन उसे निकाल नहीं सकते, और निकालने के लिए हमें मंत्र का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो मंत्र जैसे आप आध्यात्मिक हो तो बहुत सारे मंत्र करते हैं, तो उस वजह से आपके जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो जा चुकी रहती है। और किसी वजह से मतलब आप क्या, उसमें क्या है, जो देवी जो तांत्रिक विद्या रहती है उसमें बहुत कुछ हमको क्रियाक्रम भी करना रहता है, तो हम प्रॉपरली सही तरीके से नहीं कर पाते। तो उस वजह से जो तांत्रिक जो मंत्र है वो हमारे जीवन को मतलब इन सारी रुकावटों को दूर नहीं कर पाते। तो उसके लिए सबसे अच्छा गैंडम मंत्र है, जो इंडोनेशिया का मंत्र है। इंडोनेशिया का जो मंत्र है ये सामूहिक मतलब सम्मोहन आकर्षण पे आधारित है, और उसे विजुलाइजेशन करते हुए हम अपने पूरा सुरक्षा कवच बना सकते हैं। जैसे जैसे आप मंत्र के को चरणबद्ध तरीके से सीखते और समझते जाओगे, और हमारे दिए गए जो विधि है उसका अगर पालन करना शुरू करोगे तो बहुत जल्दी आपने भी मानसिक ताकत होनी चाहिए, और मंत्र का जो प्रभाव रहेगा उससे बहुत जल्दी ही आपको ऐसे नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिल जाएगी। मन शांत हो जाएगा, आप बहुत सारे फैसले सही तरीके से ले पाओगे, कर पाओगे। आपको सफलता होने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझे कि कोई भी आजकल मतलब व्हाट्सएप में बात हो रही है तो बहुत सारी बातें निकल के आई है कि हमने तो बहुत सारे पुस्तक पढ़ लिए, बहुत सारे उपाय कर लिए, तरह तरह के उपाय कर लिए, लेकिन हमको अब इनसे इन सब चीज़ से छुटकारा नहीं मिला, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा नहीं मिला। तो प्लीज़ आप हमें ऐसा टोटका वाला उपाय मत बताएं। तो भाई बात सही है, बात सही है। तो उस चीज़ को मैं परफेक्ट तरीके से मतलब बिना टोटका के मैं जो आपको जो उपाय बता रहा हूँ उसे आप आज से ही अपने जीवन में चालू कर दीजिए। और मतलब जो लेवल 1 में है, जो गैंडम का विद्या सीख रहे हैं उनके लिए भी है, और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़िए। हम बहुत सारी विधि को आपको व्हाट्सएप के माध्यम से देते हैं, जिससे आपकी मानसिक ताकत भी बढ़ेगी, आपकी कमजोरी दूर होगी, डर की भावना पे हम
काम किए हैं, क्रोध की भावनाओं को कैसे ख़त्म कर सकते हैं उसके ऊपर बात किए हैं। साथ ही साथ हम अगर कोई समस्या है तो फ़ोन में बात भी करते हैं। आप फ़ोन कर सकते हो, मैसेज डाल सकते हो, वॉइस मैसेज डाल सकते हो। इस तरीके से आपको पूरी तरह से गेंडम की विद्या और विजुअलाइजेशन का जो सही विधि है वो दिया जाता है। इन सारे क्रिया को आप अगर साथ में करते हो तो आपको जादू टोना टोटका के लिए किसी भी प्रकार के 100-200 पुस्तकें, जो पुरानी पुस्तक है बंगाल का काला जादू, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मात्र गेंडम मंत्र की ऊर्जा से ही हम अपना सारे नेगेटिव ऊर्जा को दूर कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। साइंस के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। ऐसे नहीं है कि जो मंत्र है उसकी मान्यता नहीं है। गायत्री मंत्र है उसकी मान्यता है, अग्निहोत्र जो करते हैं उसके जो मंत्र होते हैं उसकी मान्यता है। इंडोनेशिया का मंत्र है तो वहाँ पे इस मंत्र की मान्यता है। इसके जो ऊर्जा निकलती है, इसके जो वाइब्रेशन, इसके जो कंपन निकलते हैं, उसे महसूस किया जा सकता है। बस ये आपको सीखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। गुरु शिष्य का परंपरा है। तो व्हाट्सएप से जुड़िए, एक मतलब स्टूडेंट बन के जुड़िए, ताकि आप व्हाट्सएप में जब भी मैसेज आए उसे समझे, उसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए कोशिश करें। समझ नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप करें, फ़ोन करें। हम पूरी विधि विधान से आपको ये शिक्षा देना चाहते हैं। गुरु दीक्षा दक्षिणा ऐसा है कि आप सीख लो, उसके बाद आपको जैसे मन करे उसे दे सकते हो। उसमें कोई हम रोक टोक नहीं करते हैं, कोई बात हम बोलना पसंद नहीं करते हैं, ताकि आप पहले अच्छा से सीखो, समझो, आगे बढ़ो। अपने जीवन को सफल होते हुए हम देखना चाहते हैं। तो जितना हो सके आप व्हाट्सएप करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।